प्यारे विद्यार्थियों, आरएम एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, समास प्रकरण में हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा अविभाज्य समास, उसके बाद द्वंद्व, और आज तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 3 लगाइए, कर्मधारय समास। देखो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय अपने आप में स्वतंत्र समास नहीं है, ये तत्पुरुष का ही एक भेद है। 4 मूल समास होते हैं, अविभाज्य समास है, द्वंद्व समास है, और तत्पुरुष समास है, और बहुव्रीहि समास है। ये 4 पार्ट हैं, ये प्रमुख होते हैं। कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास जो है वह स्वतंत्र समास नहीं है। समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसी को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। तो देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय समास है। देखो, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास के भेद देखिए। देखो, इसके जो भेद है, इसके 2 भेद होते हैं। पहला, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। यहां जानते हैं आप कि विशेषण विशेष्य कर्मधारय ये क्या है। जिस समास में देखो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय कहलाता है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय कहलाता है। अब देखो, यानी जिस समास में जो पूर्व पद है वह विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब यहां समझने योग्य जो बात है कि विशेषण और विशेष्य क्या है। देखो, कक्षा 3 से ही व्याकरण में ये चीजें बताई जाती हैं कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। यानी जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट होता है वह विशेषण कहलाता है, और जो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाता है। देखो, उदाहरण के जरिए समझे हमसे। एक सामासिक पद लेते हैं, नील कमल। यहां आप देख रहे हो कि नील कमलम, तो 2 शब्द है, यानी सामासिक पद में 2 शब्द होना अनिवार्य शर्त है। तो नील और कमल ये 2 पद, दोनों के पद मिलने से ये बना है नील कमलम। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है कि कमल की विशेषता नीला शब्द जो है उसके साथ है, तो निश्चित तौर पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है।
यानी आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, जो ही आप विशेषता की संज्ञा के साथ देखोगे और ये समस्त पद पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कर्मधारय समास के पार्ट विशेष्य विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अब जिसकी विशेषता उसके साथ है, यहां पर नीलम जो शब्द है वह क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, कमल की, और कमल शब्द की विशेषता बताई जा रही है, कमल पद क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, तो ये समस्त पद किसका उदाहरण हुआ, विशेषण विशेष्य कर्मधारय का उदाहरण हो गए। अब देखिए इसका विग्रह जो कैसे करें कि नीला है जो कमल, देखो हिंदी में अपन करें कि नीला है जो कमल, संस्कृत में हम इसका विग्रह करेंगे नीलम च तत् कमलम, यानी नीला है जो कमल, नीलम च तत् कमलम, यानी नीला है जो कमल। और देखो जैसे कृष्ण सर्प है, यहां पर आप देख रहे हैं कृष्ण का मतलब काला और सर्प का मतलब सर्प, यानी सर्प की विशेषता इसके साथ है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये विशेषण, सर्प शब्द का विशेषण क्या हो गया, कृष्ण, तो ये हो गया विशेषण, और सर्प शब्द की विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गया, विशेषण। तो इसका विग्रह अपन कैसे करेंगे कि काला है जो सर्प, हिंदी में करके देख ले पहले और उसके बाद संस्कृत में, कृष्ण च अशु सर्प है, यानी काला है जो सर्प। ठीक है, और देखो जैसे वीर पुरुष है, यानी पुरुष की विशेषता उसके साथ है, तो हो गया विशेषण विशेष्य, यानी पुरुष शब्द विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता वीर है कि विशेषण हो गया। विग्रह अपन कैसे करेंगे, वीर च अशो पुरुष है, यानी वीर है जो पुरुष। ठीक है, और देख लें जैसे पीताम्बरम, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीला, यानी पीला है जो वस्त्र। विग्रह कैसे करें, पीतम च तत् अंबरम। इस रूप में आप किसी भी शब्द का कर सकते हैं, यानी कोई भी शब्द यदि विशेषता अपने साथ लिए हुए है तो वह निश्चित तौर पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय का ही उदाहरण होगा। और इसका विग्रह करने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया है ना, तो इस रूप में आप इसका विग्रह कर सकते हैं। तो कर्मधारय समास का जो दूसरा पार्ट है वह कौन सा है, नंबर 2 लगाओ, उपमेय उपमान कर्मधारय। उपमेय उपमान कर्मधारय। अब देखो उपमेय उपमान कर्मधारय क्या है, जिस समास का एक पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान हो, वह उपमेय उपमान कर्मधारय
समास कहलाता है। अब देखो यहां समझने योग्य बात क्या है कि ये उपमेय उपमान क्या है, किसे कहे उपमेय और क्या हो उपमान। यानी जो शब्द जिसकी उपमा दी जाती है, यानी उदाहरण देख ले अपन, उदाहरण से आप यूं शब्द इसको देखो, एक शब्द है घनश्याम है। घन माने क्या होता है? बादल। श्याम माने क्या होता है? काला। यानी बादल के समान काला। ठीक है। अब यहां पर घन शब्द क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? श्याम शब्द उपमान है। यानी एक शब्द को दूसरे पद की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? उपमेय उपमान कर्मधारय कहलाता है। तो यहां पर यानी बादल के समान काला, के समान को संस्कृत अपन क्या कहें? इव। तो विग्रह कैसे बनेगा? घने इव श्याम, यानी बादल के समान काला। ठीक है। और देखो दुग्ध धौलम, दूध के समान सफेद। धौलम वाले सफेद क्या होता है? ठीक है। अब दुग्ध यानी दूध के समान सफेद, दुग्ध धौलम, दूध के समान सफेद। तो इव शब्द का प्रयोग करते हुए हम इसका विग्रह कर सकते हैं। तो यह बनेगा दुग्धम इव धौलम। और देख सकते हैं अपन पुरुष सिंह है, यानी पुरुष है जो सिंह के समान। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पुरुष को सिंह की उपमा दी गई है। तो पुरुष उपमेय है, उपमान सिंह है, जिसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, वह उपमान होता है। तो यहां पर देखो पुरुष है जो सिंह के समान, तो इव शब्द कहां लगेगा? सिंह के बाद, यानी जो उपमान है उसके बाद लगेगा। ठीक है भाई, पुरुष उपमेय है, पुरुष है, सिंह है, यानी पुरुष को सिंह की उपमा दी गई है। तो यहां पर सिंह उपमान है, पुरुष उपमेय है, यानी इसको सिंह की उपमा दी गई है। तो जहां पर उपमान है उसके बाद आप के समान या इव शब्द का इसका विग्रह करते हैं अपन। ठीक है। तो इस रूप में आप कर्मधारय समास के जो दो भेद हैं, एक तो विशेषण विशेष्य का हो गया और दूसरा उपमेय और उपमान का हो गया। तो जिस शब्द की जैसे तुलना या उपमा की दी जाती है ना, वह उपमान होता है, और जिसकी उपमा दी गई है, ठीक है, या जिससे उपमा, जैसे मान लो कि यहाँ पर पुरुष को किसकी उपमा दी गई है? सिंह की दी गई है। तो यहाँ पर पुरुष शब्द क्या हुआ? उपमेय, और सिंह की उपमा दी जाए तो ये क्या हो गया? उपमान। तो इस रूप में यहाँ पर आपको उपमेय और उपमान के जो उदाहरण है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट की आप ध्यान में रखेंगे। देखो विशेषण विशेष्य वाला तो प्रमुख है ही है, जिसमें एक शब्द है दूसरे शब्द की विशेषता बताता हूं, और दूसरे पार्ट में क्या होता है? एक शब्द की उपमा किसी दूसरे को दी जाती है। तो ये उपमेय उपमान कर्मधारय कहलाता है। इसको आप इन दो पार्टों में देख सकते हैं। ठीक है। अनेक इसके उदाहरण जो आगे के जो अपने वीडियोज होंगे उनमें आपको बताए जाएंगे, आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।